गुड इवनिंग। हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा 2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 9 और 10 जनवरी को आपकी परीक्षाएं 4 शिफ्टों में पूरी हो चुकी हैं। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। हालांकि ये पेपर पिछली भर्तियों जैसे क्लर्क एग्ज़ाम्स या पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं हुई थीं उसकी तुलना में थोड़ा इजी बताया जा रहा है, लेकिन पेपर का लेवल क्या था ये तो वही बता सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया हो। तो मैंने सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स की स्टडी की, गुड अटेम्प्ट क्या रहा था इसकी जानकारी की आपके कमेंट्स के माध्यम से। उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब मेन बात आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या होगा सेफ स्कोर। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ का प्रिडिक्शन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए नंबर गेम। एक नंबर का वेरिएशन भी किसी भी कंपटीटर को डिप्रेस कर सकता है, उसकी आशा को निराशा में बदल सकता है, यहाँ तक कि उसका कैरियर भी डिस्टर्ब हो सकता है। आफ्टर ऑल ऑफिशियल कट ऑफ या रिजल्ट आने तक कोई प्रतियोगी अगर एक छोटी सी असावधानी के कारण मानसिक यंत्रणा का शिकार होता है तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन एग्ज़ाम हो जाने के कई दिन के बाद करता हूँ, और वह भी तब करता हूँ जबकि सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स की स्टडी कर लूँ, आपके मार्क्स का आकलन कर लूँ, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर का वीडियो अपलोड करता हूँ। हालांकि जितने मार्क्स आप कैलकुलेट करते हैं जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें कमी ही आती है, वो बढ़ते नहीं हैं। फिलहाल आज की जो स्थिति है उसके आधार पर सेफ स्कोर क्या होगा ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारियां, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप केवल कट ऑफ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। लास्ट में आपको कट ऑफ मिल जाएगी, आप कट ऑफ देख लीजिए, लेकिन उससे कोई ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक आप पूरी बात को नहीं समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ 697 वैकेंसीज़ ग्राम सचिव की थी, और इसके अगेंस्ट 6,72,401 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन अटेंडेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, अटेंडेंस ऑलमोस्ट 60% रही है। तो उसके अकॉर्डिंग 4 लाख लगभग कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, 4 लाख कैंडिडेट ने ये परीक्षा दी है। तो 4 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और 697 वैकेंसी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन रेशियो बनता है वो 1 और 540 का बनता है। बहुत ही टफ है कंपटीशन लेवल, कंपटीशन रेशियो। एक सीट पर एक पोस्ट के लिए 540 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। बट नेचुरल है और एक्सपेक्टेड भी है, और आप भी यही समझ रहे होंगे कि कट ऑफ बहुत हाई जानी चाहिए, आउट ऑफ 90 80 मार्क्स तक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आगे आप इस बात को समझेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि नहीं, 90 में 80 नहीं होगा, कट ऑफ कम ही रहेगी, कोई कितना भी एफर्ट किया हो। वो एक्सेप्शनल केस में बहुत कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आउट ऑफ 90 80 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हों, अदरवाइज इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो पहले इसके लिए बात करते हैं पेपर लेवल की, जैसा आपने बताया है।
अब आप पेपर लेवल की बात करिए तो पहला पार्ट आता है हिंदी का। हिंदी के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड था। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब आप सोच लीजिए कि फिर हिंदी में कितने मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि तुक्का लगाने से या गेस करने से कितने मार्क्स सही हो पाते हैं वो तो चांस की बात है। बट पेपर लेवल हिंदी का हार्ड था, इंग्लिश का इजी था। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स तो बेसिक लेवल की आई थी, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई है बच्चों को। लेकिन जीएस की बात अगर करें तो जीएस में जो पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे। अटेम्प्ट करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आई। ऐसे ही जो धाराएं पूछी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी बहुत हार्ड थी। और मैं समझता हूं कि बच्चों ने रेयर केस में बच्चों ने तैयारी की होगी पंचायती राज के संबंध में या कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के संबंध में, तो ये पार्ट भी बहुत अच्छा नहीं गया है। जहाँ तक बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स जो है मॉडरेट लेवल का था। लेकिन इन सब को मिला करके जो गुड अटेम्प्ट बन रहा है वो 65 से 70 नंबर का ही बन रहा है। आप हिंदी को ले लीजिए, आप पंचायती राज को ले लीजिए, आप धाराओं को ले लीजिए, आप करंट अफेयर्स को ले लीजिए, तो आउट ऑफ 90 जो है 65 से 70 क्वेश्चंस ही ऐसे बन रहे हैं जिसको गुड अटेम्प्ट कहा जा सकता है। और बच्चों ने जो है इतने ही किए हैं अपने से। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन जो बचते हैं, 20 क्वेश्चन में आपने गेस लगाया, तुक्का लगाया, अंदाजे से आपने जो है उस पर टिक कर दिया, तो बाई चांस बाई लक आपको 5 नंबर से 8 नंबर तक मिल सकते हैं, 10 नंबर तक मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक चीज़ ये है कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना है इस एग्ज़ाम में, तो आपने जो कर दिया है आउट ऑफ 90 मार्क्स वही जो है आपके लिए बेस बनेगा फाइनल सिलेक्शन का। तो चलिए जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या बनता है। जहाँ तक मेरा आकलन है, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, अगर आप सहमत होंगे मेरी बात से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं आपके आकलन के अनुसार। चूँकि फाइट बहुत टफ है, एक सीट पर लगभग 540 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, इसलिए कैटेगरी वाइज जो सेफ स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। नेक टू नेक फाइट है। यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात अगर करें तो अनरिजर्व की 72 से 74 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है या सेफ स्कोर 70 से 72 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो बाकी 10 नंबर जो हैं उसमें जितने भी मिलते हैं उसको ऐड करने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर है। बात करें बैकवर्ड क्लास की तो बीसीबी और बीसीए और एससी कैटेगरी की, तो बीसीबी की जो है 69 से 71 के बीच में, बीसीए की 68 टू 70 के बीच में और एससी कैटेगरी की 65 टू 67 मार्क्स के बीच में सेफ स्कोर का आकलन किया है मैंने। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप मेरी बात से सहमत हैं, और इस वीडियो को फिर अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।